सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। ओके, तो यहाँ पे 4 सर्कल्स रखे हैं मैंने हर पाइल के लिए, और लाइव शफलिंग करके मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो फर्स्ट पाइल या फर्स्ट ग्रुप के लिए है सिल्वर सर्कल, सेकेंड ग्रुप या सेकेंड पाइल के लिए है रेड सर्कल, और थर्ड ग्रुप थर्ड पाइल के लिए है गोल्डन सर्कल, और फोर्थ ग्रुप और फोर्थ पाइल के लिए है ब्लू सर्कल। तो आप यहाँ पर अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं चूज़ करने के लिए। यू कैन टेक योर टाइम, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड जस्ट जस्ट इमेजिन आपकी इंट्यूशन आपको कौन से कलर को पुल कर रही है, तो वही है आपका ग्रुप, आप उसको चूज़ कीजिए। ओके, I hope you have chosen the pile till now. Okay, and I welcome all of you to the reading. I hope this reading helps you and gives you good motivating messages. तो मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से। जिन सब ने ये सिल्वर सर्कल चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए स्पिरिट गाइड के क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है असेंडेड मास्टर्स। तो ये कार्ड आपको अश्योर कर रहा है कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ पाथ पे, और वो आपको वॉच कर रहे हैं एक लविंग पेरेंट की तरह। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कट योर कॉर्ड्स। तो दिस कार्ड सेज कि क्लियर ओल्ड अटैचमेंट्स ऑफ फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। तो आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसने आपको बहुत हर्ट करा है और कहीं ना कहीं आप अभी भी वुंडेड हैं। तो अगर आप उस रिलेशन से निकल कर आए हैं, तो सिंस द फर्स्ट कार्ड इज सेइंग दैट द मास्टर्स आर देयर विद यू, योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर विद यू, तो आपको उन्होंने एक बैड रिलेशन से उन्होंने आपको बचाया है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़े और पॉजिटिव रिलेशंस फॉर्म करें। तो जो रिलेशन आपका ब्रेक हो चुका है, जिस रिलेशन को आप छोड़ चुके हैं, उसकी नेगेटिविटी को आप अभी तक अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो उसको आप क्लियर कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और नेगेटिविटी को बर्न कीजिए। ओके, तो आपके दिल में जो भी बातें हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने आपको हर्ट करा है, आप उनको या तो एक लेटर में लिख लीजिए, और लेटर टू योर गाइडिंग एंजल, और फिर उसको आप कैंडल से बर्न कर दीजिए और उसकी एशेस को या तो किसी प्लांट में डाल दीजिए या फिर हवा में, नेचर में, ओपन में जाकर उनको ब्लो अवे कर दीजिए। एंड जस्ट बिलीव कि दोज पेनफुल मोमेंट्स, वो जो मेमोरीज़ हैं वो आपकी लाइफ से अब जा चुकी हैं और गॉड ने उनको बैलेंस कर दिया है, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस कर दिया है, और अब आप बिल्कुल क्लियर हैं, क्लीन हैं, एंड यू आर रेडी टू फॉर्म न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशंस इन योर लाइफ। एंड वेलकम ऑल दोज पीपल जिनकी कंपनी में आपको सूदिंग लगता है, पॉजिटिव लगता है, कंफर्टेबल लगता है।
आप उन्हीं से फ्रेंडशिप क्रिएट कीजिए और उन्हीं के साथ ही अपना बॉन्ड क्रिएट कीजिए जब नेचुरली आपको ये इंस्टिंक्ट आता है कि ये पर्सन आपके लिए है। ये जो पर्सन आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है, इट्स नॉट दैट यू विल हैव टू प्लीज दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी एज प्लीजिंग टू यू। ओके, देन ओनली यू शुड स्टार्ट अ रिलेशनशिप। जब म्यूचुअली दोनों तरफ से ही एक दूसरे के लिए लाइकेबिलिटी हो, तभी आप एक फ्रेंडशिप या एक रिलेशनशिप को क्रिएट कीजिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको कभी कोई हर्ट ना कर पाए। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो अगेन एक न्यूनेस को क्रिएट करने को आपको कह रहा है। अगर आप कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल पॉजिटिव टाइम है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज सेइंग कि आप इस वक्त थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके फेवर में नहीं है, तो काफ़ी आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू चेंज द सिचुएशन, आप सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, टाइम इज़ अ बिग हीलर, और कुछ ही दिनों में आप खुद को इजी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। और आपको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी आप नेचर से चाहते हैं, गॉड से चाहते हैं, वो बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। कोई ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, आप बस सरेंडर कर दीजिए गॉड को, वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी विशेस को पूरी करेंगे। थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन में क्लियर रहिए। एग्रीड कि आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट करने से, गॉड को कम्युनिकेट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जब हम किसी से भी अपनी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें स्ट्रेस देती है। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आप एक लेटर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप बैठकर अपने गाइडिंग एंजल से, अपने गॉड से आप प्रे कर सकते हैं और अपना मैसेज उनको वर्बली बता सकते हैं। ओके, सो आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस और चैरियट। तो जस्टिस कार्ड कह रहा है कि जो आपका डिसीजन है, जो भी आप अपने लाइफ में अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करा है, जो प्लान करा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। उसमें आप कॉन्फिडेंस रखिए और आपको आपके एंजल्स से भी पॉजिटिविटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा वेट कीजिए और सब कुछ पॉजिटिव होगा और आपके फेवर में होगा। तो थोड़े इंडिसिसिव हो रहे हैं इस डिसीजन को लेकर, बट एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। गो अहेड विद योर प्रोजेक्ट। आपका डिसीजन एकदम फेयर है, करेक्ट है, आप फेथ रखिए। और अगर कोई इम्पेंडिंग डिसीजन है जिसकी आप वेट कर रहे हैं किसी और की तरफ से, तो वो भी आपके फेवर में ही आएगा। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। ये कह रहा है कि डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, सक्सेस डेफिनेटली आपको फॉलो करेगा और आप स्पॉटलाइट में आएंगे, और डेफिनेटली आपके वर्क को, आपके accomplishments को एक्नॉलेज करा जाएगा, एंड यू विल बी इन अ सेलिब्रेशन मूड। ओके, तो जो ये आपका कम्युनिकेशन कार्ड है, ये कह रहा है कि नो टू फ्लावर्स आर द सेम, येट दे आर ऑल ब्यूटीफुल इन द ओन वे। तो आप जब भी किसी दूसरे पर्सन को कुछ भी काम करते हुए देखते हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप के ब्लिस में देखते हैं, या कुछ भी अचीव करते हुए देखते हैं, तो खुद से उसकी पर्सनालिटी को या उसके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कभी मत कीजिए, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। गॉड हैज़ ब्लेस्ड एवरीबडी विद डिफरेंट क्वालिटीज़। उस पर्सन में ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई पॉजिटिव ट्रेट होगा, लेकिन आप में भी कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रेट है, आपकी भी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड ने आपको भी एंडो करा है, ब्लेस करा है बहुत सी चीज़ों से। तो हर पर्सन अलग होता है। जैसे कि ये कार्ड कह रहा है कि नो टू फ्लावर्स आर द सेम। अगर हम एक गुलाब के फूल को देखते हैं और गेंदे के फूल को देखते हैं, तो गुलाब की अलग क्वालिटीज़ है, अलग फ्रेगरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गेंदे का फूल इम्पॉर्टेंट नहीं है, या वो एक
उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, वो भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा है और वो भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा है. सो इन द सेम वे honor your accomplishments and honor your personality traits, your everything that God has given you. Be respectful to yourself. अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और एक्नॉलेज कीजिए अपनी पॉजिटिविटी को, और थैंकफुल होइए जो भी आपको गॉड ने दिया है उसके लिए. डू नॉट मेक कंपैरिजन्स विद एवरीबडी, क्योंकि जो आपको मिला है वही आपको चाहिए था. आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में जो भी आपको गॉड ने दिया है, दैट इज़ द बेस्ट. सो यू जस्ट हैव टू बी थैंकफुल टू योर एंजल्स. योर नेक्स्ट कार्ड इज यू आर destined for greatness on the wings of love. So positivity is very soon coming into your life, और बहुत आप पैम्पर भी होंगे अपने लव्ड वंस से, और आपको बहुत पॉजिटिविटी, बहुत लव, बहुत अफेक्शन मिलेगा. तो बहुत पॉजिटिव टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में. वेरी सून यू विल बी enjoying the bliss of love, care and attention. So keep awaiting the good times. Okay, so I wish you all the best. Take care of yourself. Okay, I welcome all of those जिनसे आपने ये रेड सर्कल चूज करा है. I welcome all of you to the reading. ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वेजिटेरियन वीगन का. तो ये कार्ड कहता है कि टू कीप एनर्जाइज्ड, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए. आपको बूस्ट ऑफ एनर्जी आएगा, हाई लाइफ फोर्स आएगा, और आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी भी ग्रो होगी. तो टेक न्यूट्रिशनल डाइट, टेक नेचुरल डाइट. Okay, this is the message from the angels for you. Maybe you're not taking good care of your health, और आप lethargic फील कर रहे होंगे अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से. तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सी वी आर मेड, आवर बॉडी responds in a particular manner just because of the diet that we give it, the energy and our stamina. जो हमारा मूड है, जो हमारा बॉडी के जो रिएक्शंस हैं, लाइक समटाइम्स यू फील lethargic, lazy and you're not feeling like doing anything. That is because of the heavy food that you eat and the wrong timings. तो जब आप टाइमिंग्स पर, रेगुलर टाइमिंग्स पर फूड इनटेक नहीं करते हैं, तो जब आप काफ़ी गैप के बाद करते हैं तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप ओवर ईट कर लेते हैं, और फिर आपका बॉडी एकदम स्लो हो जाता है, बिकॉज एक बर्डन पड़ जाता है आपके सिस्टम पे. तो कीप ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. थोड़ा थोड़ा डाइट लेते रहिए और हेल्दी और नेचुरल डाइट लीजिए. आपका नेक्स्ट कार्ड है इंटीग्रिटी का कार्ड. दिस सेज align your actions so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. See, you're fully aware of what you want, what you need and what you should do. Okay, you're just being a little neglectful to yourself. तो अब थोड़ा सा एक्टिवेट होइए, अपना ध्यान कीजिए, अपने रूटीन को सेट कीजिए, एंड enjoy the bliss of life that God has given you. Everything is going favorable in your life. तो ऐसा कहते हैं कि sometimes when there is nothing happening, that is also good news.
बिकॉज एक कंसिस्टेंसी है आपकी लाइफ में, एक कंसिस्टेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी हमें गॉड को थैंकफुल होना चाहिए कि एक स्मूथनेस से आपकी लाइफ रन हो रही है। तो स्मूथनेस के लिए यू आर फीलिंग लाइक हैविंग एन एडवेंचर, समथिंग न्यू शुड हैपन इन योर लाइफ, ओके, सम एक्साइटिंग थिंग, इट्स ओके, एवरीथिंग जो भी अभी हो रहा है आपके लाइफ में वो सेटिस्फैक्ट्री है और प्लीजिंग है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ओके। तो ये जो 9 ऑफ कप्स है ये यही कह रहा है कि अपने एक्सक्यूज मी ब्लेस को एंजॉय कीजिए, जो ब्लेसिंग्स आपको आपके एंजल्स दे रहे हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए और फुली लिव कीजिए अपने लाइफ को। यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। एक्सक्यूज मी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है चैरियट का कार्ड, विच सेज दैट okay, you have the responsibility of people around you, you are responsible for them, but God has also given you the capability to take care of them। जो भी आपके अंडर हैं, जो जिन लोगों की आप केयर करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको पॉजिटिविटी देते हैं, चाहे आप इमोशनल सपोर्ट देते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, आप जो भी आपकी लाइफ का जो सिस्टम है आप उसको परफॉर्म करने के लिए केपेबल हैं। गॉड ने आपको केपेबल बनाया है। सो डू नॉट टेक योर लाइफ एज डू नॉट टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आई एग्री इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर भी आप उसको लाइटली ले सकते हैं और उसके बावजूद भी अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड। आप में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। Next is the temperance card, which says कि again it tells you to form a balance in your life। अपने thoughts का, अपने body और mind का एक balance create कीजिए। कई बार सब कुछ अच्छा होता है लेकिन फिर भी हमें realization नहीं होता कि this is a good phase of our life। तो आप God का thanks कीजिए। there is fertility around and there is peace around। आप थोड़ा बाहर जाना अगर मिस कर रहे हैं तो फिर आप मैनेज करके आप फिर भी निकल सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए और अपना जो आप एक अपना रिफ़्रेशमेंट, एक चेंज आप चाहते हैं, गो अहेड एंड डू इट। एवरीथिंग विल बी इन प्लेस, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। डू नॉट वरी अबाउट थिंग्स। सब अच्छा होगा, आपके फेवर में ही होगा। ओके, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड गिव अ स्मॉल ट्रीट टू योर सेल्फ। Let us see what these fairy cards have to say to you, and then the communication cards। Okay, so this is the Prince of Spring card। ओके, तो यही आपको ये बोल रहा है कि टेक एक्शन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर न्यू एक्शन, न्यू लाइक कुछ आप चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में, कुछ न्यूनेस लाना चाहते हैं, तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो सपोर्टिव है, आपको सही है, गो अहेड विद इट। एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आप उसको और थोड़ा सा उसको और थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े एफर्ट्स दीजिए, एंड इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पार्टनर, अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, then it is the release card which says let go of the past and ending that makes way for new opportunities, time to move on। तो अगर कुछ पास्ट इंसिडेंट्स हैं जो आपको हिंडर कर रहे हैं मूव करने से, एंजॉय करने से, एक नया एडवेंचर, न्यू वे ऑफ लाइफ को स्टार्ट करने से, तो आप बेफिक्र होकर अपना ये न्यू जो चेंज आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसको आप लेकर आइए। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पास्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई थी दे विल नॉट कम। ओके, सो जस्ट रिलीज़ योर फियर्स, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से डेफिनेटली अच्छा होता है।
हाँ, आई डोंट से कि आप प्लस और माइनस को मत देखिए, अपने अवेयरनेस रखिए और जो नेगेटिव आपको दिखता है उसके लिए आप अलर्ट हो जाइए ताकि वो ना हो और पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा फोकस करें. ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड इज स्टार्ट वेयर यू आर. ओके, तो आप में जो इतनी एनर्जी है इस वक्त जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो एक स्लीपिंग मोड में जा रही है, उसको एक्टिवेट कीजिए. एक्सप्रेस योरसेल्फ टू योर लव्ड वंस. जब आप उनको एक्सप्रेस करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेट करना अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, तो आपको डबल रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पी. थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी. Yes, so again this card says ki at this time giving love is very important for you. So love your family, love your friends, love your जो भी आपका पार्टनर है, आपका लव इंटरेस्ट है, उनको एक्सप्रेस कीजिए अपना लव एंड यू विल बी टू हैप्पी विद द रिस्पॉन्स यू गेट. So right now you're filled up with emotions, your emotions are swelling, they are coming out. You just express them and in a very positive manner release them and you will get a very positive result from the person on the other side. So do not fear, do not think that when you express yourself you might get hurt or your positivity may be misjudged. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आपके बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके कंपेनियन के लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है. गो अहेड एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड एंजॉय द ब्लिस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Okay, I welcome all those who have chosen this golden circle. देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. Okay, so your first card is this power animal card. Okay, which says कि जो आपका एनिमल्स के लिए लव है, जो पॉजिटिविटी है, दैट इज़ हेल्पिंग यू थ्रू द सिचुएशन. जिस भी पोजीशन में आप हैं, शायद आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे होंगे, तो आप किसी भी एनिमल से या अपने पेट से आप जब आप उनको गुड वाइब्स देंगे, उनको फूड देंगे या उनके साथ आप प्ले करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और आपको बहुत फुलफिलिंग और एक सेटिस्फाइंग फील आएगा. एंड देन योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू दैट यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर. आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं और आप में वो पावर है ब्लेसिंग्स देने की. एंड when you help people, when you give good guidance to people, when you show the right light to people, जब आप उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं अपनी वाइब से, अपने गुड थॉट से, ऐसे कहते हैं कि जब आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप प्रभु का ही काम कर रहे हैं. जब आपके आसपास के लोगों को आपके साथ बैठने से, आपसे बात करने से, आपकी बात सुनने से पॉजिटिविटी मिलती है, तो फिर आप प्रभु का काम कर रहे हैं. तो यू आर क्लोज टू द डिवाइन एंड यू आर हेल्पिंग हिम रन दिस वर्ल्ड. सो हैव फेथ इन योर सेल्फ और आप खुद को हैप्पी रखिए. Okay, then it is the Ace of Cup card which says कि stay peaceful, stay happy. It's a very positive time. आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है. आपके करियर में एक सिग्निफिकेंट लीप आने वाला है. द 6 of Wands कार्ड सेज कि आप डेफिनेटली, आप में एक इंस्टिंक्ट है, एक ऐसी चार्म है आपके अंदर जो आपको सबसे अलग बनाता है. तो आप अपनी इस पॉजिटिविटी को यूज़ कीजिए, अपने टैलेंट को ग्रो कीजिए और उसको
अपने वर्क को हाईलाइट कीजिए, ओके। एंड देन दिस 5 of Swords कार्ड सेज इट सेज दैट मे बी आपको ऐसे लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, वो आपका गुड नहीं चाहते हैं। तो डू नॉट लेट दिस थॉट कम इन टू योर माइंड। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ग्रो एज अ पर्सन, टू लिव योर लाइफ, टू मेक द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, टू ग्रो योर career, to grow your personality or whatever you want to achieve in life. Do not be demotivated. किसी की फीलिंग्स, किसी का थॉट्स या किसी के जो भी आपके लिए जो सोचते हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इतनी पॉजिटिविटी नहीं देते हैं, फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं। एंड डू नॉट गिव अ ईयर टू देयर फीलिंग्स। अगर आपको लगता है कि वो आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप अपने काम में चलते रहिए। इस थॉट को, अपने आप को हर्ट मत करने दीजिए। Since you're a strong person and by your positivity you can clean your aura again and again and then create positivity around you. ओके तो आप जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं इस वक्त, या फिर आपके लाइफस्टाइल को या आपकी बातों को, आप उनको अगर पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो फिर वो आपके लिए बॉदर करना छोड़ देंगे। अगर आप उनकी बातों से इफ़ेक्ट होंगे और उनको वापसी में जवाब देंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या आप ऐसे हैं आपका लाइफस्टाइल, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिकॉज वो आपको, हो सकता है वो आपको डिमोटिवेट करें। तो जस्ट न्यूट्रलाइज द वाइब्स विच कम फ्रॉम देम, उनको न्यूट्रलाइज कीजिए और उनको पॉजिटिव करके वापस उनकी तरफ कीजिए, जिससे कि वो फिर अपने में बिजी हो जाएंगे और आपको इरिटेट नहीं करेंगे, आपको तंग करना बंद कर देंगे वो। ओके तो आपका फेरी कार्ड है 4 of Winter कार्ड विच सेज सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, you can make a decision later. Solutions that come from meditation, the need for sleep or vacation. जब आप थक जाते हैं, जब आप मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो आप एक छोटा सा नैप लीजिए या फिर 10-15 मिनट्स के लिए आप मेडिटेट कर लीजिए, तो आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। और जो भी आपके माइंड में है, लाइक अ लिटिल टाइम फ्रॉम नाउ, जो एक डिसीजन आपको लेना है उसमें अभी थोड़ा टाइम है, तो आप अभी रिलैक्स कर सकते हैं। ओके यू कैन टिल देन यू कैन रिलैक्स टिल जब आपको एकदम से उसको फेस करना होगा तभी आप इस चीज़ का सोल्यूशन तभी ले सकते हैं। बिकॉज तब तक काफ़ी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस बदल चुके होंगे, आप अभी विजुअलाइज नहीं कर सकते कि व्हेन द टाइम इज़ राइट टू टेक अ डिसीजन उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट योर गाइडिंग एंजल्स आर गोइंग टू डू फॉर यू, व्हाट द गॉड्स मिरेकल्स आर गोइंग टू डू फॉर यू। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए और अपने प्रभु पे, अपने एंजल्स पे अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जब डिसीजन का टाइम आएगा तो सिचुएशन काफ़ी आपके फेवर में होगी और काफ़ी बदल चुकी होगी, जिसको आप अभी नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं। इसलिए डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ, डू नॉट ट्रबल योर माइंड सो मच। इतना मत सोचिए, थोड़ा सा आप भगवान पर छोड़िए। नेक्स्ट कार्ड इज द 5 of Winter कार्ड विच सेज वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट व्हाट यू थॉट यू wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. अगर वही बात है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, उनसे बहस मत कीजिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। बस आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, या जब आपको फील हो कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस जगह से चले जाइए, या फिर आप वॉक पे चले जाइए, या अपने यू कैन गेट अप फ्रॉम देयर एंड गो इनटू अनदर रूम, सम अदर प्लेस। आप घर से बाहर भी जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और अपनी वाइब्स को आप कूल डाउन कीजिए, लेकिन उनसे बहस मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिससे आप रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वो कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई
ऐसा पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है, तो डेफिनेटली आप उनको अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू लिव अंडर द बर्डन, तो आप फ्री होकर मूव ऑन कर सकते हैं आगे। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट कार्ड है, यू ग्लो वी बीम। जब आप खुश रहते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, तो आप में से एक ऐसी पॉजिटिविटी निकलती है, और जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गॉड हैं, आपके गुरु हैं, वो बहुत हैप्पी होते हैं। बिकॉज़ जब हम खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अपने आप से सेटिस्फाइड रहते हैं और हर सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, तो गॉड हमसे खुश होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे खुश होते हैं और हमें और ब्लेस करते हैं। सो ब्लेसिंग लेने के लिए, पॉजिटिविटी लेने के लिए और अपनी लाइफ में और पॉजिटिव चीज़ों को लाने के लिए हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सेटिस्फाइड रहकर प्रे करने से और सेटिस्फाइड रहकर अपनी लाइफ को लीड करने से हम एक पावरफुल ब्लेसिंग को इनवाइट करते हैं गॉड से, और हमारी बातें जल्दी पूरी होती है, हमारी प्रेयर्स जल्दी सुनते हैं गॉड। Okay, so the next card is I heart you. Your spirit guides really love you. They are always with you. See कितना सुंदर और कितना प्यारा कार्ड है जो ये कह रहा है कि you are a very good person and you are valued by your spirit guides. तो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखिए और खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स विल बी सो हैप्पी, दे लव यू सो मच दैट दे वांट यू टू बी हैप्पी। सी मी इन देयर आइज। अगेन ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपकी जॉय, आपकी हैप्पीनेस, आपकी कंटेंटमेंट, आपकी फुलफिलमेंट से गॉड बहुत हैप्पी होंगे, आपके एंजल्स बहुत हैप्पी होंगे, एंड दे लव द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, द वे यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, एंड द वे यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं, तो आप खुश रहिए। ओके, जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिविटी से लाइफ में मूव अहेड कीजिए और अपनी प्यारी सी मुस्कान को मेंटेन रखिए, अपने पॉजिटिव नेचर को मेंटेन रखिए। आई वेलकम ऑल दोस हु हैव चोजन दिस ब्लू सर्कल इनटू द रीडिंग। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, तो दिस सेज कि द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो जो भी आपके ट्विन फ्लेम हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस हैं, आपके लवर हैं, जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्लेस्ड है, गाइडिंग एंजल्स से ब्लेस्ड है, गॉड की ब्लेसिंग्स है उसमें, एंजल्स की ब्लेसिंग है उसमें। तो आप उसमें अपनी पॉजिटिविटी दीजिए, और जो आपके स्पाउस में से, पार्टनर में से पॉजिटिविटी आती है उसको एंजॉय कीजिए। इट्स अ ब्लिसफुल रिलेशनशिप, यू मस्ट enjoy the bliss which God has given you. Okay, the next card is the fairies card, which says you have a strong bond with the fairies and your life purpose involves helping mother nature. ओके, आप बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग पर्सन हैं, बहुत ही हैप्पी पर्सन हैं, जो नेचर को एंजॉय करते हैं, एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, और अपनी तरफ से कभी नेचर को, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं, और उसकी ब्यूटी को लिव करते हैं, एंजॉय करते हैं।
तो आप अवेयरनेस भी ला सकते हैं लोगों में नेचर के लिए, या कभी कोई कुछ गलत कर रहा होता है नेचर के साथ, या फिर गॉड की जो क्रिएशंस हैं, जो एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, प्लांट्स है, ट्रीज़ है, उनके साथ कुछ कोई गलत कर रहा होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। एंड डेफिनेटली यू गो अहेड एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट उनको समझाने में या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तो यू आर ब्लेस्ड दैट। देखिए, एक बहुत ही सुंदर, कई बार बहुत सुंदर सीनरी होती है या बहुत सुंदर क्रिएशन होती है गॉड की, और कई लोग उसमें ब्यूटी ही नहीं देख पाते। तो ये भी एक ब्लेसिंग है व्हेन यू आर एबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, when you can relate with the beauty of nature, when you can hear the signs which nature tells you, the power, the bliss that nature is endowing on you, आप उसको recognize करते हैं और उसको enjoy करते हैं। That's a wonderful thing। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, देन इट इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन इट इज द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ऑल दिस कार्ड सेज कि एक पेन है, एक प्रॉब्लम है, आपको आपके हार्ट में थोड़ा पेन है बिकॉज एक अचीवमेंट है जो आप करना चाहते हैं, थोड़ी स्टेगनेंसी लग रही है आपको अपनी लाइफ में, और आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल आपको अकेले ही करना है। सो जस्ट गिव योर हार्ड वर्क एंड प्रे, गिव योर हार्ड वर्क टू गॉड, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, द सिचुएशन इज गोइंग टू हील विद टाइम, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपना हार्ड वर्क कीजिए, बस अपना कर्म करते रहिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। ओके, देन दिस इज द प्रिंसेस ऑफ ऑटम कार्ड फॉर यू, जो ये कह रहा है कि हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ ओनली अ फ्यू डेज और आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। जो प्रमोशन, जो करियर की अचीवमेंट, स्कॉलरशिप, जो भी आप चाहते थे वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। और जो आपने सोचा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप टोटली कंसंट्रेट करेंगे आपके टारगेट की तरफ, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में या किसी ऐसी जगह पर जाकर अपना काम करेंगे जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा कोई प्लान आपने बनाया है तो वो प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, आपको वो कैरी ऑन करना चाहिए। ओके, सो यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना टोटल इनपुट देना है। तो आप जैसे भी अपनी कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप ज़रूर कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ द यूनिटी कार्ड विच सेज डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। ओके, तो आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप एक यूनियन कीजिए ट्रेडिशनल थॉट्स का और न्यू अप्रोचेस का। मतलब आप किसी भी एक ट्रैक पे मत चलिए, मतलब एक ट्रैक पे अगर चलेंगे तो आप गाइडेंस हर तरफ से लीजिए, चारों तरफ से गाइडेंस लीजिए, जो भी आपको गाइड करता है उसको एक अपने एंजल की गाइडेंस समझिए, एंजल का मैसेज समझिए और उसको अपने वर्क कल्चर में, अपने स्टाइल में उसको इनकलकेट कीजिए, उसको ऐड कीजिए अपने काम में, अपने हार्ड वर्क में। और ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड ट्रेडिशंस की भी रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी अराइजन रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। तो आप इस प्रॉब्लम में भी आप हंसते रहिए, खुश रहिए, आपको ये ब्लेसिंग है, आपको अपनी फैमिली की ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, फेरीज की ब्लेसिंग है कि ये जो थोड़ा सा टाइम है, जो थोड़ा सा मुश्किल है, ये भी हंसते हंसते आपका कट जाएगा। ओके, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। तो आप ये विश्वास रखिए कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल इनसिक्योर मत होइए और
यू डोंट नीड टू टेल एनीबडी आप कब कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने तरफ से बेस्ट इनपुट दे रहे हैं, आपकी पूरी कोशिश है बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, एंड यू आर पुटिंग ऑल योर एनर्जीज इनटू दिस। तो आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है या किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कन्विंस योरसेल्फ, जस्ट बिलीव दैट यस यू आर गुड, लव योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ, और ये समझिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस स्टेज पर आपको ये रियलाइज़ करना कि आप बिल्कुल सही हैं और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा। आपको गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंड योर टफ टाइम इज अबाउट टू एंड वेरी सून। देयर इज गोइंग टू बी अ positive celebration, positive news coming into your life. Okay, I wish you all the best. Have a lovely day and have a lovely life ahead. God bless you. Stay happy. Take care till my next reading. We'll meet again in the next reading.